हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के बारे में, सेकंड काउंसलिंग से रिलेटेड। तो दोस्तों, सेकंड काउंसलिंग के बाद ढेर सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में आ चुके हैं। ठीक है, कि जिनको सेकंड काउंसलिंग में सीट अलॉट हो गई थी लेकिन फ़ीस सबमिट करने का ऑप्शन ही हटा दिया गया। तो आखिर में फ़ीस कब तक सबमिट होगा, इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। और जिनको सेकंड काउंसलिंग में सीट अलॉट हो चुकी थी, क्या अभी उनकी सीट सेफ़ रहेगी या नहीं रहेगी? क्योंकि दोस्तों, जो बताया गया है टेक्निकल इश्यू के चलते साइट को मतलब अनिश्चित काल तक बंद किया गया है, वो चालू किया जाएगा। तो यही रीज़न है या कुछ और भी रीज़न है? तमाम टॉपिक्स पर डिस्कस करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में, तो पूरा वीडियो देखिएगा। इसके बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा आपको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सबसे ज़रूरी है टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों, इन्फॉर्मेशन सबसे पहले टेलीग्राम पर प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हो, आने के बाद इस वाले पेज पर आ जाते हो, तो पहले यहाँ पूरा शेड्यूल दे रहा था कि कब से कब तक फ़ीस सबमिट होगा, कब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये सब डिटेल दी जा रही थी। अभी कुछ स्टूडेंट्स इस बात को लेकर के अभी भी कंफ्यूज्ड है कि सर 27 तक में ही तो फ़ीस सबमिट होना है और साइट बंद हो गई है, तो मैं कैसे फ़ीस सबमिट करूँगा? दोस्तों, सिर्फ आपके लिए या आपके फ़ोन में या आपके पीसी में नहीं बंद हुआ है साइट, सभी के फ़ोन में हुआ है। तो आपको डेट मिलेगा, मतलब कोई दूसरी डेट आएगी, उस डेट में फ़ीस सबमिट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अभी घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, यहाँ बता रहे टेक्निकल इश्यू के चलते ऐसा कुछ हुआ है, ये सुधार कर लिया जाएगा बाद में। मतलब कुछ टाइम बाद ये लॉगिन होने लगे। कुछ टाइम मतलब ये नहीं, इन्होंने अनिश्चित काल तक बोला है, मतलब कभी भी हो सकता है, इसमें लंबा समय लग सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं, ये टेक्निकल इश्यू पूरी तरीके में नहीं है। अपग्रेड वालों के साथ प्रॉब्लम हुई थी, प्रॉब्लम क्रिएट किया स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने, जिसके चलते इनको साइट बंद करना पड़ा है। समझ रहे हैं आप लोग? टेक्निकल इश्यू होता है दोस्तों, 2 घंटे 4 घंटे में ठीक हो जाता है। और स्टेट मेडिकल फैकल्टी पर इतना भी बड़ा लोड नहीं है कि टेक्निकल इश्यू आ जाए। उम्मीद कर रहा हूँ बातों को समझ रहे होंगे। बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ फॉर्म नहीं फिलअप करते हैं, और सेकेंड काउंसलिंग तक तो और भी बच्चे कम बच्चे हो जाते हैं, जिससे टेक्निकल इश्यू की समस्या इतना लंबा नहीं चल सकती कि 2 दिन तक तो पहले वर्क नहीं किया, फिर उनको ये लिखने की ज़रूरत आ गई। ठीक है, अपग्रेड वालों के साथ क्या हुआ था, उनको सेकंड काउंसलिंग में ऐसी सीट अलॉट कर दी गई जिसको उन्होंने प्रेफरेंस में ही नहीं रखा था, मतलब चॉइस सेलेक्ट ही नहीं किया था, वो कॉलेज उनको अलॉट हो गए। इसका मतलब ये हुआ, फर्स्ट में जो सीट अलॉट हुई थी वही सीटें उनको दोबारा से अलॉट कर दी गई। और इसमें क्या होता है, तो समझ ये नहीं आता, अगर वही सीटें अलॉट करनी थी तो दूसरी बार उन स्टूडेंट से 5,500 रुपये क्यों लिए गए? और इसको लेकर के लगातार से फैकल्टी में कॉल जा रहे थे, बच्चे हेल्प डेस्क में कंप्लेंट कर रहे थे। ये 23 को ही, ठीक है, 22 को आया, 23 को ही बच्चे कंप्लेंट कर रहे थे, और 23 तक पूरी साइट अच्छे से चल रही थी। उसके बाद से ही साइट शाम से ही 2 दिन वर्क नहीं की, उसके बाद ये कुछ देखने को मिल गया। ठीक, मतलब अपग्रेड वालों के चलते ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि उनके साथ गलत हो रहा था, उन सभी ने कंप्लेंट किया हुआ है। अब इसमें बात ये आती है कि जिनको सीट मिली थी सेकेंड में, अभी तो फीस नहीं सबमिट किया, क्या वो लोग सेफ़ हैं या फिर नहीं हैं? तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अपग्रेड वाले जो बच्चे हैं, अगर इनको सीट अलॉट होती है, जो इसको सुधारा जाएगा अभी, तो सुधारने में यही कुछ होने वाला है। ऐसा नहीं कि सभी लोग आएंगे पेमेंट करेंगे। 2 रीज़न है, या तो अपग्रेड वालों का पैसा रिटर्न करना पड़ेगा पहले, या फिर उनको भी कोई दूसरी सीट अलॉट करनी पड़ेगी। अगर पैसा उनका रिफ़ंड करते हैं तब तो समझ आता है, लेकिन दोस्तों फिर अपग्रेड कहीं पर नहीं हो पाता, किसी काउंसलिंग में नहीं हो पाएगा। तो इस यूनिवर्सिटी खुद से फंसी हुई है इसमें। मतलब कहा नहीं जा सकता कि जो बच्चे जिनको सीट अलॉट हो चुकी है वो लोग सेफ़ हैं, क्योंकि अपग्रेड वालों की मेरिट कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा ही होगी। उनको प्रेफरेंस अच्छे से सेलेक्ट करने आता है, तभी वो फर्स्ट काउंसलिंग में ही उनको सीट मिल गई थी। और सेकंड में जिनको मिली हुई, थोड़ा सा संकट उनके ऊपर आने वाला है, आ सकता है। श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता, लेकिन सीटें आपकी बिल्कुल सेफ़ नहीं है। रही बात नए बच्चों को क्या अलॉट हो पाएगी, जिनको सेकंड में नहीं अलॉट हुई है, तो दोस्तों आपके चांसेज सेकंड काउंसलिंग में अलॉट होने के बिल्कुल भी नहीं है। आपको नहीं अलॉट हो पाएगा, क्योंकि आपकी मेरिट अच्छी नहीं थी, प्रेफरेंस अच्छी नहीं थी, जिसके चलते आपको सीट नहीं अलॉट हुई है। और रही बात अपग्रेड वालों को भी जब सीट अलॉट होगी तो आपको अलॉट होने के चांसेस और भी कम है।
उम्मीद कर रहा हूँ बातों को समझ रहे होंगे। सीधा सीधा मतलब ये हुआ, फीस वगैरह सबमिट करने के लिए दूसरी डेट आ जाएगी। रही बात जो पाए हुए हैं सीट जिनको मिल चुकी, क्या वो लोग सेफ़ हैं? तो वो लोग बिल्कुल भी सेफ़ नहीं हैं। अगर अपग्रेड वालों को सीट अलॉट होना स्टार्ट हो गया तो ठीक है, मतलब जो अलॉटमेंट रिजल्ट आया है वो फिर से आ सकता है और आपको दूसरा कॉलेज भी मिल सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो आपको मिला था, जो आप लोगों ने देखा है, उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना पड़े। अभी जब साइट एक्टिव होगा तो देखने मतलब सोचने जैसा होगा कि मतलब अलॉट होता है नए स्टूडेंट्स को या फिर नहीं होता। जो सेकेंड काउंसलिंग जिनको मिल चुकी थी, क्या उनको भी कोई कॉलेज अलॉट होगा या फिर उनके में मेंशन किया रहेगा कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, मेरिट के अकॉर्डिंग, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको सीट नहीं अलॉट हुई है। ठीक दोस्तों, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। जैसा होगा हम आगे इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन समझ में अभी तक यही आ रहा है। 3-4 साल से स्टेट मेडिकल फैकल्टी को कवर करता हूँ दोस्तों, तो आप बातों को समझने की कोशिश करें। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो, बातों को समझ पाए हो, तो वीडियो को लाइक करना। कोई क्वेश्चन हो आपका, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।